राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल में गोपाला ब्लॉग में। तो उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया से होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो ये मेरे कान्हा जी का मंदिर है और मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। और ये क्लिप है वीरवार की। तो वीरवार का मेरा व्रत था तो मैंने पूजा वगैरह करी, वही मैं आपके साथ दिखा दे रही हूँ आपको। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा शेयर करा दो। और वीरवार को और कोई वीडियो कोई ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। फिर ये अगले दिन का है, शुक्रवार का। तो सुबह सुबह का टाइम है तो मैं 5:30 का टाइम था, 5:30 बजे मैं उठ गई थी। और आज थोड़ा लेट हो गए क्यों, स्कूल बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं हमारी तरफ आज से ही। और फिर मैंने सुबह उठे तो छत पे गए तो छत पे ना पानी आया हुआ था। तो ये फिर पानी यानी कि ना छत पे हमारे थोड़ा छत की ढलान ठीक नहीं है ना, तो पानी वगैरह गिर गया था और बारिश का मौसम था। तो इसलिए मैंने ये जो ये जाल है ना हमारा, यहाँ पर मैंने तिरपाल डाल रखे थे, उनको मैंने उठा दिया है ताकि थोड़ी सी सुबह की ताज़ी हवा नीचे जाए और अच्छा लगे, फ्रेश फ्रेश थोड़ा सा रहे। क्योंकि यहाँ पर मेरा किचन है, इसके नीचे जाल है ना, जाल के यहाँ पर किचन है। और यहीं पर हमारा एसी का जो विंडो होता है वो लगा हुआ है बाहर, जो लगता है छत पे। तो वो मैंने उठा दिया था ताकि थोड़ी सी, और अभी दिन देखिए 5:30 साढ़े 5 बजे भी दिन अच्छा खासा हो जाता है गर्मियों में। और सर्दियों में तो बिल्कुल अंधेरा रहता है। और अभी पूरी तरीके से नहीं है, अगर पूरी तरीके से दिन होता ना तो छत पे थोड़ा अंधेरा ना लगता। आसमान लग रहा है साफ़, आसमान से दिख रहा है और दूर आपको दिख रहा होगा ना सामने कि धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहे हैं। तो दिन यानी कि दिख रहा है बढ़ता हुआ। तो मैंने थोड़ा सा टहल लिया था और जो पानी छत पे भर गया था उसको निकाल दिया है। और उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। तो मैंने फिर नीचे आ गई और इस टाइम पे मैंने नहा भी लिया था। नहाने के बाद सबसे पहले मैं आई हूँ किचन में। तो खाना बनाएंगे, बच्चों का टिफ़िन वगैरह जो भी है, उनके टिफ़िन तो खैर नहीं रहेगा। और जैसे लंच हस्बैंड जी का ये सब रहेगा। और आशी को जाना था आज, यानी कि आज से छुट्टी है तो आज हाफ डे था। तो आशी अपना टिफ़िन थोड़ा बहुत ले गई थी हाफ डे में, तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आलू वगैरह कट कर लिया मैंने, और रात में नहीं कट कर रहा था क्योंकि फिर मुझे था कि स्कूल तो जाना नहीं है बाकी, यानी कि दोनों बच्चों ने। और आशी भी मना ही कर रही थी। फिर वो कहने लगी कि आज लास्ट है, हाफ डे है तो छुट्टी जल्दी हो जाएगी, तो मैं चली ही जाती हूँ, फिर उसके बाद तो छुट्टियाँ है ही। तो देखिए फ्रेंड, तो मैंने आलू कट कर लिया, हरी मिर्च है और टमाटर है। तो मैं सादा सिंपल बना रही हूँ सब्ज़ी, और प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी इसमें। तो ये जो फली है ना वो है सोयाबीन वाली, शायद इसको कहते हैं, वो फली है। तो कुछ कुछ बड़ी थी, उनको मैंने हाथ से ही तोड़ लिया है। और मैं देख ले रही हूँ इसमें कुछ है तो नहीं। तो इसको तो मैंने रात में ही काट लिया था। और आलू मैंने क्या सुबह ही काट लेंगे कि फटाफट कट जाएंगे। 2 आलू बड़े बड़े काटेंगे और हो जाएगी सब्ज़ी। और ये वाली सब्ज़ी बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं, ये बीन्स वगैरह जो होती है ना ये कम ही खाते हैं। तो चाय भी बनने के लिए मैंने रख रखी है कि चाय चाहिए रहेगी, मैं भी पीऊँगी। अभी तो फ़िलहाल पूजा वगैरह करेंगे और हस्बैंड जी पियेंगे चाय, कि वो भी रेडी हो रहे हैं साथ साथ। तो सादा सिंपल से इसमें मसाले डालेंगे और बस सब्ज़ी हमारी बन के हो जाएगी। तो आज मैं रोज़ के हिसाब से फिर भी लेट हुई, लेकिन लेट होने पे भी मेरा काम टाइम पे हो गया। तो थोड़ा सा जब हम लेट हो रहे होते हैं ना तो हमें थोड़ा सा अपने काम में थोड़ी सी एनर्जी दिखानी होती है, थोड़ा जल्दी करना होता है, स्पीड लगानी पड़ती है, स्पीड करनी पड़ती है, नहीं तो फिर काम हो जाएगा लेट। और लेट हुआ तो फिर सब लेट ही, बच्चे भी लेट जाएंगे, हस्बैंड भी लेट जाएंगे ड्यूटी पे, और फिर घर में हो जाएगा चिड़चिड़ वाला माहौल, वो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा अपने काम को स्मार्टली और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए। तो मैंने फटाफट, अगर यही सब्ज़ी में मसाला वगैरह भून के बनाती तो टाइम लगता, सब्ज़ी में कोई टेस्ट में कोई गड़बड़ नहीं थी। अगर ऐसा हमारे पास टाइम ऐसा हो जाता है ना कि हम लेट हो रहे हैं और हमें काम भी टाइम पे चाहिए, तो बिना मसाला भुने भी हम सब्ज़ी इस तरीके से बना सकते हैं। तो एक तरह से ये मेरा जल्दी काम करने का तरीका है।
कि अगर इस तरीके की कोई सब्ज़ी होती है ना जिसमें प्याज वगैरह का यूज़ कम होता है तो मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, और जीरा हरी मिर्ची से छोंक देती हूँ और डायरेक्ट सब्ज़ी डाल के फिर उसमें मैं मसाला ऐड कर देती हूँ और ढक के बना देती हूँ। तो ये मैंने कुछ बादाम रात में भिगोए थे बच्चों के लिए, तो रात में भिगो देते कि गर्मियों में भीगे हुए बादाम खाने चाहिए। तो मैं अपने कान्हा जी के लिए दूध निकाल दूँगी, क्योंकि अभी खाना वाना बनाऊँगी ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा पूजा वगैरह में, तो तब तक यानी कि पानी मैंने रख दिया, इनको जल रख दिया था, जल पीने के लिए पिला दिया है कान्हा जी को जल, और उसके बाद मैं इनके लिए दूध का नाश्ता निकाल दूँगी और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट रख दूँगी। तो आशी के लिए मैं दूध निकाल दे रही हूँ, क्योंकि आशी पहले जाती है ना तो आशी का निकाल देते हैं दूध, और कान्हा जी का भी निकाल के रख देंगे, उनको भी भोग लगा देंगे। तो फ्रेंड इसी तरीके से हमारा काम होता है, और आपको छोटा सा मेरा सिंपल सा ही ब्लॉग है, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए कान्हा जी के लिए मैं ड्राई फ्रूट निकाल दे रही हूँ, और अपने कान्हा जी को लगाएंगे बहुत ही प्रेम भाव से भोग। तो अगर जैसे मेरा पूजा वगैरह में मुझे लेट हो रहा होता है ना, तो मैं अब कान्हा जी को भोग वगैरह रख देती हूँ दूध वगैरह का। तो आशी के दूध में मैंने डाल दिया हॉर्लिक्स, और बस यही तरीका है। और देखिए फ्रेंड तवा भी रख दिया मैंने गैस पे कि सब्ज़ी जब तक बनेगी ना, तो ये आशी जब तक दूध पिएगी अपना नाश्ता करेगी तब तक मैं फटाफट रोटियां बना लूँगी। और तो आशी के लिए थोड़ा सा दूध मुझे कम लग रहा था, वो मैंने इसमें और डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड बहुत ही प्रेम भाव से लगाते हैं अपने कान्हा जी को भोग। और सब्ज़ी हो ही गई थी तो मैंने गैस कर दिए बंद। और ये है आशी का नाश्ता। तो आशी ये रोटी पराठे बहुत कम खाती है सुबह में, उसको बिस्किट वगैरह ही चाहिए होते हैं, तो मैं उसके लिए जो बादाम भिगोए हैं वो दे दूँगी और बिस्किट। तो ये इसका सुबह का नाश्ता हो जाएगा। और कभी कभी जैसे केले वगैरह होते हैं ना तो बनाना शेक भी बना के दे देती हूँ मैं। और तो इस तरीके से। और अब बच्चों की छुट्टियाँ रहेंगी तो अब छुट्टियों वाले ब्लॉग आएंगे कि हॉलीडे शुरू हो गए हैं, बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं। तो अब सुबह से कान्हा जी की पूजा जल्दी हो जाए। तो देखते हैं किस तरीके से अब रूटीन रहेगा, कि थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाएगा, और जब ये स्कूल ओपन होंगे ना तब फिर दोबारा से रूटीन चेंज होगा। तो देखिए सब्ज़ी लगभग बन ही चुकी है, तो अभी थोड़ी सी कसर रह गई, मैं इसको दोबारा से मैंने ढक दिया है। तो देखिए रोटियां भी बन गई, चाय भी बन गई, और ये है तरबूज। तो बच्चों को एक आध इनकी एक दिन में एक फ्रूट, बच्चों को बड़ों को हम सभी को ही फ्रूट खाना चाहिए। तो कान्हा जी के लिए भी निकाल के रखेंगे। और आशी से मैं पूछ रही थी ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, तो कई बार बच्चों का मूड नहीं भी होता है ना फ्रूट वगैरह ले जाने का, तो इनका बच्चों का थोड़ा मूड का कुछ पता नहीं होता है। तो ये अपनी पानी की बोतल भर रही है, तब तक मैं ये तरबूज को धो के और इसके टिफ़िन में डाल दूँगी। आशी के टिफ़िन में भी जाएगा और हस्बैंड जी के टिफ़िन में भी जाएगा कि फ्रूट तो डेली में होना चाहिए, और सीज़न वाले फ्रूट तो हमें खाने ही चाहिए एक फ्रूट। तो ये जो फ्रूट ब्रेक होता है ना इनका बीच में, उसके लिए हो जाएगा। लेकिन आज तो इसका हाफ डे है, तो उस फ्रूट और लंच दोनों एक साथ ही हो जाएगा। तो इसका मन था तो मैंने कहा चलो दे देते हैं, बच्चे का मन है तो दे देना चाहिए फ्रूट वगैरह ना खाने के लिए। नहीं तो बच्चों के पीछे कई बार बच्चे बहुत नखरे करते हैं तो खाते नहीं हैं, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इनको खिलाने के लिए। और आशी तो हमारी बिल्कुल नहीं खाती है, आपने देखा ही होगा आशी का शरीर कैसा है, बहुत ही दुबली पतली है। तो सभी के जाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने मंदिर पूजा घर में। तो सबसे पहले अपने कान्हा जी को स्नान वगैरह करा दिया, उनको उनके वस्त्र पहना दिए। और मैं कभी कभी कान्हा जी को ना दिन के हिसाब से भी कपड़े पहनाती हूँ, जैसे सोमवार को ग्रीन बना देती हूँ, और शुक्रवार को जैसे रेड भी पहना देती हूँ, तो कुछ क्रीम वाइट इस तरीके का लाइट वाला वो पहना देती हूँ। बुधवार को भी ग्रीन पहना देती हूँ, और मंगलवार को जैसे ऑरेंज अगर होते हैं तो ऑरेंज या फिर रेड इस तरीके से मैं पहनाती हूँ, और वीरवार को येलो। तो तिलक वगैरह सब मैंने अपने कान्हा जी को कर दिया है।
और मेरी पूजा इसी तरीके से होती है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा छोटा सा सिंपल सा ही मेरा ब्लॉग है मेरे कान्हा जी का सेवा पूजा का, और उसके साथ साथ मैं अपने घर का काम कैसे करती हूँ, यही सब मेरी लाइफ है। और इनके आने से तो वैसे भी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और पहले और अब में बहुत फ़र्क है। बोलने चालने का तरीका और स्वभाव, सबसे बड़ी बात स्वभाव बहुत शांत हो गया है मेरे कान्हा जी के आने से। तो इनको मैंने इत्र सेवा भी दे दी, और क्या कहते हैं, अब कर लेंगे इनकी आरती। तो मैं भोग में थोड़ा सा मीठा रख देती हूँ, अगर जैसे मिठाई होती है तो मिठाई रख देती हूँ, लेकिन मिश्री तो रहती है घर में, तो मैं मिश्री ज़रूर रखती हूँ पहले। और उसके बाद इनका जो भोग अगर मैं बनाया होता है घर में तो वो रखती हूँ, नहीं तो जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह हैं या फ्रूट्स हैं, ये सब मैं रख देती हूँ। तो कान्हा जी की आरती भी कर ली है मैंने। आरती वगैरह करने के बाद अब कान्हा जी को हम रखेंगे भोग। तो केले थे घर में, तो मैंने केले का भोग कान्हा जी को रख दिया है। और थोड़े से हम जैसे नमकीन होते हैं, और इसमें मैंने ना चने हैं और नमकीन और मूंगफली, ये सब मैंने मिक्स करके इस वाले जार में रख रखे हैं। तो थोड़ा सा कान्हा जी को हम ये भी रख देंगे। तो केले रख दिए हैं, और गुड़ चना और ये सब मूंगफली वगैरह इसमें ना सब मिक्स करके मैंने थोड़ा थोड़ा करके रख रखा है। तो ये सब रख दिया है। और आज का मेरा छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। जो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।